हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ाएंगे आपको क्लास 10th है और चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर है। रियल नंबर की हमारी ये वीडियो है इंट्रोडक्शन वीडियो। इसमें टाइप ऑफ नंबर्स के टाइप्स कराएंगे। तो पहला नंबर है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर आर नोन एज नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि आप कोई भी मेज़ ले लो, मेज़, तो मेज़ को हमने कही कि ये इतनी मेज़ है हमारी 1 2 3 डॉट डॉट। तो किसी भी चीज़ को काउंट करोगे आप तो किससे करोगे? 0 से तो काउंट किसी को करते नहीं है, तो किससे काउंट करोगे? 1 से। तो 1 2 3 4 जितनी भी हमारी मेज़ होंगी, मान लो पेन होंगी, पेन, तो उन्हें 1 2 से काउंट करते हैं। तो वही होते हैं हमारे नंबर सिस्टम, जिन्हें हम 1 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी तक जाती है हमारी। तो ये है हमारे नंबर सिस्टम 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। एक इसमें यह है कि दोनों का सम हमारा नंबर होगा, मतलब n+n, कोई भी संख्या ले लो। 2 + 5 तो कितना आएगा? 2 + 5 लिया हमने तो 7। ये हमारा नंबर है, नंबर नेचुरल नंबर हो गया। और इसी में हम किसी को ये कहें कि 2 - 5 तो कितना आएगा हमारा? -3। ये हमारा नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि नेचुरल नंबर तो 1 2 3 4 इन सब से स्टार्ट होता है। तो ये हमारा नेचुरल नंबर नहीं है और ये हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस ये होता है। अब पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर क्या होते हैं हमारे? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ए ऑल होल नंबर। जो हमारा कलेक्शन होता है वो किसका होता है? 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 1 2 3 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाता है, तो वो होता है हमारे होल नंबर। ठीक है, अब करेंगे हमारा इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन से वाले होते हैं? ऑल होल नंबर्स एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। जो हमारे इंटीजर नंबर होते हैं वो होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर, ये सबसे हमारा इंटीजर बना होता है। क्योंकि इंटीजर नंबर में हमारा -3 -2 -1 0 1 2 3 4 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये हमारे इंटीजर नंबर होते हैं। क्योंकि इसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर, इसमें सब होते हैं। तो ये होता है हमारा इंटीजर नंबर। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं इंटीजर। तो इसलिए इसमें होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव, पॉजिटिव, ये सारे होते हैं, उनको ही कहते हैं हम इंटीजर नंबर। ये हो गई हमारे इसके एग्जाम्पल। राइट साइड में क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं और लेफ्ट साइड में होते हैं हमारे नेगेटिव। ठीक है, अब करेंगे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? नंबर दैट कैन बी एक्सपेंडेड इन द फॉर्म p/q, where q is a non-zero integer and p is any integer are called rational number। इसको डेफिनेशन को समझेंगे कि नंबर जो होते हैं हमारे नंबर वो py की फॉर्म में मिलेंगे। रेशनल नंबर किसकी फॉर्म में मिलेंगे? py की फॉर्म में। मतलब py की फॉर्म ये होगी हमारी, ये py की फॉर्म है, तो इसमें हमें मिलेंगे 3 - 4 ले लिया, या फिर 5 - 2 या 3/4। पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, लेकिन रैशनल नंबर हो गए। लेकिन नॉन जीरो इंटीजर एंड p इज एनी इंटीजर आर कॉल्ड रैशनल नंबर। इसमें हमें q इज इक्वल टू नॉन जीरो, मतलब में py फॉर्म, मतलब 5/0
ऐसे नहीं मिलेगा क्योंकि ये हमारा 0 हो जाएगा, और 0/6 ये भी नहीं मिलेगा। तो ऐसी फॉर्म हमें नहीं मिलेगी रैशनल फॉर्म में, ठीक है। और देखेंगे हम डेसिमल, इसके कुछ पार्ट्स। तो कौन से पार्ट्स हैं डेसिमल नंबर्स के? टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग, ये दो पार्ट हैं। तो टर्मिनेटिंग में होता है डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, जैसे हमने 10/5 10/5 है हमारा, इसको हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाना है, टर्मिनेटिंग। या फिर ले लो हम 1/2, ये ठीक है, इसको हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल बनाना है। तो डेसिमल कैसे बनाएंगे? इसके 2 को डिवाइड दे दो इसमें, तो 1 में तो जाएगा ना, तो हम किस में देंगे? 0 आ जाएगा हमारे यहाँ। तो ये आ गया, तो कितना आया? 0.5, मतलब एक नंबर पर जाके ख़त्म हो गई संख्या। तो कितना बना हमारा? 1/2 का 0.5। इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेट, जो मतलब ऐसे रिपीट होता है। एक और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर 1/3, इसका एग्जाम्पल है, लेंगे 22/7 ले लो। इसका डिवाइड इसमें दोगे हमारा, तो रिपीटिंग होता जाएगा, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होगा। इसका 7 का डिवाइड दे लो, ये फिर 1/3, तो इसका भी हमारा 0.3333, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, इसकी कोई अंत नहीं है, रिपीट होता चलेगा, ठीक है। ये होते हैं हमारे नॉन टर्मिनेटिंग। एक बार रिवाइज कर लो। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? जो काउंटिंग नंबर आर नॉन एज नेचुरल नंबर, जो हमारे काउंट होते हैं 1 2 3 4, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। होल नंबर कौन से होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर टुगेदर विद 0 फॉर्म द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर। जो इनका कलेक्शन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, मतलब 0 1 2 3, ये हमारे होल नंबर होते हैं। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं? ऑल होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर फॉर्म फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर नंबर। इसमें हमारे होल नंबर, नेचुरल नंबर और पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, तो उनको कहते हैं हम इंटीजर नंबर। रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो हमारे PY की फॉर्म में लिखे होते हैं, जैसे ये हमारा, ये सब PYQ की फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसमें Q = नहीं होता, 0 के बराबर नहीं होता, क्योंकि 0 एक रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग होता है जो एक डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो 0 के बाद 2 संख्या के बाद रिपीट होता जाता है, वो होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये हम रैशनल नंबर हो गया हमारा। अब पढ़ेंगे हम रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर कौन से होते हैं? ए नंबर इज कॉल्ड एन irrational number if it cannot be written in the form PYQ, where P and Q are integer number। ये हमारे PY की फॉर्म में होते हैं, लेकिन PY की फॉर्म में होते हैं। देखिए, से एक ये नंबर हो गया, ये नंबर लाइन हो गई, उस पर कोई ये संख्या हो गई 1 1 2 3 1 2 3। तो इनमें हमारा जो अंडर रूट की संख्या जो बनेगी वो हमारी इनके बीच में बनेगी, ठीक है। तो कौन से होते हैं रेशनल नंबर? होते हैं √2, √3, √5 या 3 √35 या पाई। कुछ लोग कहते हैं रेशनल नंबर होता है, कुछ लोग कहते हैं रेशनल नंबर होता है, लेकिन पाई रेशनल नंबर होता है, क्योंकि पाई की वैल्यू होती है 3.14 और एक होती है 22/7। जो हमारी 22/7 होती है वो रिपीटिंग होती है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग होती है। उसमें कुछ संख्या बाद फिर सेम संख्या फिर से आने लगती है, तो उसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो जाती है, ठीक है। अब देखेंगे रियल नंबर।
तो रियल नंबर कौन से होते हैं? दीज आर नंबर्स विच कैन रिप्रेजेंट एक्चुअल फिजिकल क्वांटिटी इन ए मीनिंग अवे दीज कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर्स लाइन। जो रियल नंबर होते हैं उन्हें हम एक नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं। एक नंबर लाइन बना लेते हैं हम। ये हो गई हमारी एक नंबर लाइन 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये हमारी नंबर लाइन है। तो इस पे हम रिप्रेजेंट मतलब दिखा सकते हैं कि हमारे ये नंबर्स हैं। तो ये हमारे रियल नंबर होते हैं जो हम नंबर लाइंस पे दिखाते हैं। तो इनको बोलते हैं रियल नंबर। अब पढ़ेंगे हम प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर। तो आपको पता होगा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 इन्फिनिटी, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। तो दैट हैव वन इटसेल्फ एज द ओनली टू फैक्टर्स आर प्राइमरी नंबर। जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं वो दो से डिवाइड होते हैं, एक तो 1 और एक इटसेल्फ मतलब कि हमारा 3 हो गया। ये 3 किससे डिवाइड होगा? 1 से होगा और खुद से होगा, किसी और से तो डिवाइड नहीं होगा। करके देख लो ना, ये है 3, इसको डिवाइड करते हैं हम 1 से और डिवाइड करते हैं 2 से। तो 2 से डिवाइड होगा क्या? देखो डिवाइड देखे 2 नहीं हो रहा। तो ये किससे डिवाइड होगा? एक तो खुद से डिवाइड होगा और एक 1 से होगा। वो होते हैं हमारे प्राइम नंबर। तो एग्जाम्पल में देखेंगे हम 2 3 5 7 11 31 ये इन्फिनिटी तक होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें एक मेन बात ये है कि जो हमारा प्राइम नंबर होते हैं उसमें एक ही होता है जो हमारा इवन नंबर होता है, वो होता है 2 इवन नंबर। बस 2 ही आपको पूरी संख्या में मिलेगा जो इवन नंबर होगा, बाकी सब ऑड नंबर होते हैं। और इन सब में एक ये है कि इन तीनों में सिर्फ 2 का डिफरेंस है, ठीक है। अगेन नोट करके डाल लेना कि प्राइम नंबर आर एक्चुअल डिविजिबल बाय 1 एंड देमसेल्फ। खुद से और एक 1 से, इनसे डिवाइड होता है प्राइम नंबर। अब पढ़ेंगे हम कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ऑल नेचुरल नंबर वन विच आर नॉट प्राइम आर कंपोजिट नंबर। जो प्राइम नंबर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं? 4 6 9 10 ये सब हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। या फिर ऐसे समझो ऐसी सभी संख्याएं जिन्हें 2 से ज़्यादा, मतलब इसमें तो बस 1 और 2 मतलब 1 अपने आप से और 1 से, इनसे डिवाइड होता था। लेकिन कंपोजिट नंबर में वो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो सकते हैं। अब देखो जो हमारे 4 हैं, 4 के कितने फैक्टर होते हैं? 4 के फैक्टर करके देखो, एक तो ये 1 से कट जाएगा, एक कितने से कटेगा? 2 से। तो 2 से 4 2 हो गया, और एक 4 से कट जाएगा तो 4 से डायरेक्ट। तो इसके कितने नंबर हो गए? 1 2 3 4। इसके कितने नंबर हो गए? 1 2 3। तो कितने नंबर? 3। 2 से ज़्यादा है तो उनको ही बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, जो 2 से ज़्यादा डिवाइड होते हैं, मतलब जिनके फैक्टर 2 से ज़्यादा आते हैं वो होते हैं हमारे कंपोजिट नंबर। अब देखेंगे हम को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? इफ़ द HCF ऑफ द गिवन नंबर इज 1 देन दे आर नोन एज को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जो
जिनमें से हम कॉमन नहीं ले सकते। माना देखो हमने लिया 3 और 4, इनमें से कुछ कॉमन आ सकता है? सिर्फ 1, कोई कॉमन नहीं आएगा इसमें से। नहीं, हमारे जो हम कहें कि 2 से ये डिवाइड है और 2 से ये भी है, तो 2 से नहीं 3 डिवाइड है, लेकिन 4 है, इसमें से हम कुछ कॉमन नहीं ले सकते। एक हो गया हमारा 4, 5, इनमें से कोई कॉमन है? नहीं है। 4, 9, ये भी कोई कॉमन नहीं है। तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें से हम कॉमन नहीं ले सकते। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, एग्जाम्पल 4, 9, 3, 4, 5, 7, ये सब नंबर वो होते हैं जिनमें से हम को प्राइम मतलब कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, इग्नोर करके डाल लेना, एनी 2 कॉन्जिटिव नंबर विल ऑलवेज भी को प्राइम नंबर। अब देखेंगे हम ट्विंस प्राइम नंबर्स। ट्विंस प्राइम नंबर कौन से होते हैं? ट्विंस प्राइम नंबर वो होते हैं एनी 2 प्राइम नंबर डिफरेंस 2 इज कॉल्ड ट्विंस प्राइम नंबर। मतलब जिनके बीच का डिफरेंस 2 होता है वो हमारे ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 3, 5, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ये हमारे ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं। जैसे कि 3, 5 ये हो गया, या फिर 17, 19 हो गया, 21, 23 हो गया। ठीक है, ये हमारे ट्विंस प्राइम नंबर होते हैं। 41, 43 हो गया, ये सब हमारे कौन से हुए? ट्विंस प्राइम नंबर। ठीक है, परफेक्ट नेचुरल नंबर, सॉरी परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर ए पॉजिटिव इंटीजर दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स प्रॉपर डिविजन। ऐसी सभी संख्या जिनका गुणनखंड का योग उन संख्याओं के बराबर होता है इस संख्या को छोड़ के। जैसे कि हमारा 6 है, इसका हम जो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 1, 2, 3 और 6। तो इन सब का क्या होगा? तो 6 गुणनखंड क्या आया? 6, ऐसे ले लेंगे हम 28। तो 28 का क्या होता है हमारा? 28 का होता है 1, 2, 4, 7, 14 और 28। मतलब खुद इन सब का क्या होता है? इन सब का गुणनखंड क्या आएगा हमारा? 28। तो ऐसे गुणनखंड जिनकी संख्या के बराबर होता है। मान लो कि हमारा 8 है, 8 क्या है? 1, 2, 4 और 8। तो इन सब का मल्टीप्लाई करो, 2 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो कितना होगा? 8। तो ये नॉन परफेक्ट है, क्योंकि मतलब मल्टीप्लाई नहीं, ऐड करेंगे तो 1, 2, 2, 4, 6, 6 और 1, 7, तो इनका बराबर नहीं आ रहा, तो ये है नॉन परफेक्ट। ये हमारा परफेक्ट है, ये भी परफेक्ट है और ये नॉन परफेक्ट। ये होते हैं हमारे परफेक्ट नंबर्स। अब देखेंगे हम कि हमारा जो परफेक्ट जो इमेजिनरी नंबर होता है वो कौन सा होता है। तो इमेजिनरी नंबर ऑल द नंबर होल्स स्क्वायर इज नेगेटिव आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिसमें हम इमेज कर सकते हैं, वो हमारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। जैसे कि मान लिया √3 माइनस का √5, √7, ये सब हमारे कौन से होते हैं? इमेजिनरी नंबर। इनको फाइंड कैसे कर सकते हैं? जैसे कि √-25 ले लिया, तो इसको एक नाम दिया गया था, एक संख्या दी गई थी आयोटा। आयोटा को ये होती है हमारी आयोटा, क्योंकि आयोटा माने इसमें से स्क्वायर निकालना, तो 5 आयोटा ये आएगी हमारी, क्योंकि आई स्क्वायर जो हमारा आई का स्क्वायर होता है वो कितने के बराबर होता है? वो √-1 इसके बराबर होता है, जिनको हम नेचुरल नंबर लाइन पर लिख सकते हैं। ठीक है, वो होते हैं हमारे इमेजिनरी नंबर।
तो इमेजनरी नंबर के एग्जाम्पल 3i माइनस 4i मतलब आयोटा, या ये रख लो √-7 या √-25। ये सब हमारे इमेजनरी नंबर के एग्जाम्पल हैं। अब देखेंगे हम कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं? द कॉम्प्लेक्स नंबर द कंबाइंड फॉर्म ऑफ रियल एंड इमेजनरी नंबर इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो हमारे कंबाइंड एंड इमेजनरी नंबर होते हैं, वो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इट इज डिनोटेड बाय दी z। z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, where a is real and b is imaginary part of z। जो हमारा a है वो रियल है और जो हमारा b है वो कौन सा है? इमेजनरी नंबर। कौन सा है? इमेजनरी नंबर। एग्जाम्पल देखेंगे 4 + 2i मतलब आयोटा, 4 - 2 आयोटा और -4 - 3i आयोटा मतलब etc। ऐसे और भी हैं इन्फिनिटी तक, मतलब किसी को भी हम फाइंड करेंगे आयोटा में, जैसे आयोटा i² होता है, √-1 का i² होता है, तो ऐसे हम इसको फाइंड करेंगे, हमारा ये आयोटा में संख्या बदल जाती है। ठीक है, अब आपको ये सब डेफिनेशंस खुद से पढ़नी है, रिवाइज करनी है, तभी आपको समझ में आएंगी। ठीक है, और जहाँ से आपको समझ में नहीं आएगा वो हम शॉर्ट वीडियो में आपको ये सारी डेफिनेशन मिल जाएंगी। यदि आप चाहते हो कि नोट्स चाहिए तो आपको चैनल पे हमारे नोट्स भी मिल जाएंगे, लेकिन आपको कमेंट करना होगा कि मैम नोट्स भी चाहिए। ठीक है, थैंक यू।